Hello student, today I am going to class 10 chemistry and chapter name acid, bases and salt, and topic is acid or bases in water solution. What happens when acid bases in water solution? जब एसिड या बेस को हम वाटर में रखते हैं तो क्या होता है? एसिड व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड बेसेस एसिड और बेसेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी दिया है एनसीईआरटी में, उसको हम लोग देखेंगे कि क्या एक्टिविटी है ना। तो पहले उस एक्टिविटी को करके हम लोग तो आगे बढ़ेंगे। देखो पहले एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 1 ग्राम NaCl लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लिया क्या है 1 ग्राम NaCl लेते हैं। फिर यहाँ पे ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें कुछ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं, है ना। हमने क्या लिया है NaCl लिया है और H2SO4 यहाँ पे हम ऐड करते हैं। कोई यहाँ पे गैस इवॉल्व होती है, कोई यहाँ से गैस इवॉल्व होती है, यहाँ पे ये गैस इवॉल्व होती है। अभी हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ ये गैस इवॉल्व होती है। ये गैस कौन सी गैस इवॉल्व होती है? इसको पहले हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर हमको दिया रहता है, ड्राई एंड वेट, और दोनों ब्लू लिटमस पेपर होने चाहिए। एक को हम ड्राई रखते हैं, दूसरे को हम वेट कर देते हैं। एक यानी भीगा लिटमस पेपर होता है, दूसरा जो है सूखा लिटमस पेपर होता है, दोनों ब्लू कलर के होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लू हम ले रहे हैं तो मतलब कोई यहाँ से एसिड ही निकल रहा है। जो गैस होगी वो क्या होगी? एसिड ही होगी। तो क्योंकि एसिड क्या करता है ब्लू लिटमस पेपर को इसमें रेड में चेंज कर देता है ना। तो होता क्या है एक्चुअली यहाँ पे कोई एक गैस निकलती है इस तरह से। ये रिएक्शन पहले देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि NaCl सोडियम क्लोराइड वह H2SO4 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा और HCl गैस नहीं किया। देखो तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि सोडियम सल्फेट, यहाँ पे सोडियम सल्फेट का एक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा और यहाँ से गैस निकलेगी। इसको यहाँ काफ लगा दिया गया है और ये लगा दिया गया कि बाहर गैस को निकलने के लिए, इससे जो भी गैस यहाँ पार हो वो बाहर निकल जाए, है ना। तो यही HCl गैस यहाँ से निकलती है। इस HCl गैस को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, एक ड्राई लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं वेट लेते हैं। तो ड्राई लिटमस पेपर एंड वेट लिटमस पेपर से इस HCl गैस का हम चेक करते हैं। हम एक बार यहाँ से हम ड्राई लिटमस पेपर ले जाते हैं तो इस गैस के सामने रखते हैं, तो वहां पे यहाँ माउथ पे रखते हैं तो देखते हैं देयर इज नो चेंज, मतलब कि लिटमस पेपर का कलर जो होता है चेंज नहीं होता। अगर हम यही वेट लिटमस पेपर ले जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं HCl गैस जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को इसमें चेंज कर देगा रेड लिटमस पेपर में। यानी कि अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, ये बताता है कि एसिड या बेस जो भी एसिड या बेसिस का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो एक्वायर्ड सॉल्यूशन में ही बता सकते हैं हम कि वो एसिड है कि बेस है। लिटमस पेपर से हम उसका यानी सॉल्यूशन से ही बता सकते हैं कि एसिड या बेस है। उसको वो ड्राई फॉर्म में गैसियस फॉर्म से हम उसको लिटमस पेपर से चेक नहीं कर सकते कि एसिड या बेस है। तो इसका मतलब हमने पीछे पढ़ा था कि एसिड के पास क्या होता है हाइड्रोजन आयन होता है। ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन व्हेयरएज ऑल द बेसेस हैव हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो यहाँ पे जो मतलब ये एसिड है तो इसका जो आयनाइजेशन यहाँ पे नहीं होता। ड्राई फॉर्म में HCl जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आयनाइजेशन या डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा, तो जिससे ये नहीं मालूम पड़ता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। तो इसलिए जब भी इसका एक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा या हम वेट लिटमस पेपर से चेक करेंगे तभी ये ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज कर पाएगा, अदरवाइज ये कलर चेंज नहीं कर पाएगा। तो एसिड और बेस जो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन से जो पहचाने जाते हैं
वो एक्वास सोल्यूशन यानी वाटर से यानी वेट फॉर्म से ही पहचाने जा सकते हैं। वे अगर ड्राइंग फॉर्म में है तो हम उसको नहीं बता सकते कि ये इंडिकेटर लिटमस पेपर या कोई और इंडिकेटर जो बता नहीं सकता कि मतलब ये एसिड है कि बेस है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कह रहा और ये कह रहा ट्राई फॉर्म, यहाँ पे आपको चूंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है तो यहाँ दिया है गॉड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। अगर आपका एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है ना, तो आप उसको एक कैल्शियम क्लोराइड का गार्ड ट्यूब जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है उससे आप लिटमस पेपर को ड्राइंग कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जो गैस निकलेगी पहले हम ड्राई लिटमस पेपर से चेक करेंगे, फिर वेट लिटमस पेपर से चेक करेंगे। ड्राई लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज होता है यहाँ पे, लेकिन वेट लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी ये बता रहा है कि हाइड्रोजन आयन यानी इसका HCl गैस का हाइड्रोजन आयन तभी निकलेगा, यही हाइड्रोजन आयन जब बाहर निकलता है तब जब ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कलर कर देगा। ये तभी कर पाएगा जब ये वेट फॉर्म में हो, यानी कि वेट फॉर्म जब ये क्या हो, यहाँ पे ड्राई फॉर्म नहीं, ये ड्राई वाले का अगर यहाँ पे गैस निकल रही है ड्राई लिटमस पेपर ले जाएंगे तो वो जो है ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाएगा। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन आयन तभी बाहर निकल सकता है HCl गैस से जब क्या होगा कि ये वाटर में इसका सोल्यूशन होगा, तभी ये मतलब हाइड्रोजन आयन यहाँ से ब्रेक होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन आयन ब्रेक होगा और तब जाके ये इसका यानी कि ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या कर देगा, चेंज कर देगा रेड में। ड्राई लिटमस पेपर का कलर यहाँ चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो पीछे हमने ये भी पढ़ा था कि सभी एसिड के पास हाइड्रोजन आयन होता है, सभी बेस के पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि ये जब एसिड क्या बेसिक ड्राई फॉर्म में रहेगा तभी क्या उसके पास हाइड्रोजन आयन रहेगा और तभी वो अपनी आइडेंटिटी बताएगा, है ना। तो ड्राई फॉर्म में कोई भी एसिड या बेस जो है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से उसका हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन जो है बाहर नहीं निकलते, तो जिससे हम नहीं बता पाएंगे कि एसिड है या बेस है। तो एसिड और बेस को पहचानने के लिए किसी भी इंडिकेटर से हम उसको हमेशा उसका एक्वास सोल्यूशन यानी वाटर में सोल्यूशन बना के ही बता सकते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। यानी H+ आयन या OH- आयन जो है ये एसिड, ये एक्वास सोल्यूशन यानी वाटर में ही जो है ये ब्रेक होके ये एसिड या बेस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो सभी एसिड के पास क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, सभी बेस के पास क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे कोई एसिड लेते हैं तो HCl लेते हैं, तो यहाँ पे हम HCl लें तो HCl को हम वाटर में HCl + H2O पे हो या HCl का एक्वास सोल्यूशन, है ना। HCl का एक्वास सोल्यूशन इस तरह से लिखते हैं, देखो HCl + H2O। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमने इस रिएक्शन HCl + H2O वास ये लिक्विड होता है, तो क्या बनेगा H+Cl- और इसी तरह से दूसरा H2SO4 + वाटर लिक्विड फॉर्म में है और ये सब गैस है ना। तो ये क्या हो जाएगा H + P2H+ सल्फेट 2-। तीसरा क्या है HNO3 नाइट्रिक एसिड H2O नाइट्रिक एसिड जो है वाटर से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ HNO3 का एक्वास सोल्यूशन वाटर में क्या देगा, हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट। तो इसी
तरह से आप हाइड्रोक्लोरिक का कर सकते हैं, कार्बोनिक एसिड का कर सकते हैं, फास्फोरिक एसिड का कर सकते हैं। तो सभी एसिड के पास क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे हम एक चीज और लिख सकते हैं, ये जैसे ही कोई एसिड जो होता है वाटर में डिजोल्व होता है तो तुरंत जो होता है H+ आयन देता है। लेकिन H+ आयन जो होता है 1 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ये हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है तुरंत। जैसे किसी हम एसिड को, ड्राई फॉर्म में एसिड है, गैस फॉर्म में है HCl, तो हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये तुरंत क्या होता है, प्रोड्यूस करता है H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन 1 हाइड्रोजन आयन जो होता है 1 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ये हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है। यानी हाइड्रोजन आयन तो प्रोड्यूस होता है, तुरंत प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन आयन, लेकिन वो स्टेबल किस फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोनियम आयन। तो इसी तरह से जितने भी एसिड के हाइड्रोजन आयन होते हैं सब जो होते हैं वो हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हो, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। इस तरह से भी बोलते हैं, ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। सभी एसिड के पास या तो मतलब हाइड्रोजन आयन बोलिए या हाइड्रोनियम आयन होता है। दोनों में से इस तरह से हाइड्रोजन आयन कहोगे या हाइड्रोनियम आयन, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तुरंत जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जाएगा, वो जो है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हाइड्रोजन आयन जो होता है तुरंत वाटर मॉलिक्यूल से, जितने हाइड्रोजन आयन होंगे वो तुरंत वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके जस्ट हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाते हैं। यानी इस तरह से जैसे हम पीछे कहते थे ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन, तो सेम उसी तरह से कह सकते हो ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन हो या हाइड्रोनियम आयन, उसका सेम मीनिंग होगा। कोई उसमें जो है मतलब हाइड्रोजन आयन बोलो या हाइड्रोनियम आयन बोलो। हाइड्रोजन आयन की जगह पे हम हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं और हाइड्रोनियम आयन की जगह पे हम हाइड्रोजन आयन को भी बोल सकते हैं। यानी इस तरह से बोल सकते हैं, ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन और ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो एक ही बात हुई, चाहे हाइड्रोजन आयन बोलो या हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह से बेस होता है, बेस जो होता है, बेस भी क्या होता है, ड्राई फॉर्म में। ड्राई फॉर्म में उसके जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस नहीं करता। वो जब भी प्रोड्यूस करेगा तो उसको वो भी जो है वाटर में ही हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेगा। और हम वाटर में ही बता सकते हैं, इसी उसके एक्वायस सोल्यूशन से ही बता सकते हैं किसी एसिड या बेस को कि ये एसिड है कि बेस है। तो अब जैसे बेस हमारे पास NaOH है, KOH है, CaOH है ना, तो ये बेसिस है। तो अब इसका जैसे हम जब इसको वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे, NaOH सॉलिड फॉर्म में है ना, तो इसको हम जो है हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा सोडियम आयन, यानी Na प्लस यहाँ पे Cl नहीं H2O, Na प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, Na प्लस हाइड्रोक्साइड, यानी इसका भी एक्वास सोल्यूशन होगा, इसका भी एक्वास सोल्यूशन में दोनों होंगे। तो यानी कि जितने भी बेस हो गया, कोई भी बेस दोगे, KOH लोगे तो ये क्या देगा, K+O- है ना। KOH को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्या होगा, K+ देगा, K+ का एक्वास सोल्यूशन K+ होगा और OH-। और इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी चेक कर सकते हैं हम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस यस प्लस H2O, ये क्या होगा, Ca2 प्लस प्लस OH
सभी बेसेस के ऑल द बेसेस हैव हाइड्रोक्साइड आयन एंड ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इन वाटर सॉल्यूशन। तो हमारा जो हमारा क्या था, जो हमारा यहाँ पे टॉपिक था वो एसिड एंड बेसेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो एसिड एंड बेसेस इन वाटर सॉल्यूशन, ऑल द एसिड्स हैव इन वाटर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, whereas all the bases have हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर सॉल्यूशन। तो बेसिस सभी हाइड्रोक्साइड आयन रखते हैं और एसिड जो है हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम। तो अब फिर यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। पीछे हमने देखा था न्यूट्रलाइजेशन में जब एसिड और बेस जो है रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है। तो यानी सभी बेस के पास क्या होता है, बेस के पास क्या होता है हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन और एसिड के पास क्या होता है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन को सब बोलते हैं। जैसे हमने बताया था यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एसिड प्लस बेस क्या मिला था, क्या मिलता है हमको, सॉल्ट मिलता है और वाटर, सॉल्ट और जैसे कोई एसिड ले लें, है ना, तो एसिड क्या ले लें, एसिड हमका जो है कोई एग्जांपल ले लें, जैसे HCl प्लस बेस NaOH बेस NaOH। तो यहाँ क्या होगा, देखो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और सॉल्ट बनाएंगे। यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, यानी NaCl प्लस तो इस रिएक्शन के आधार पे यहाँ पे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी जो यहाँ से H प्लस ये वाटर में क्या देगा, H प्लस देगा, ये वाटर में H प्लस देगा और ये क्या देगा, ये वाटर में क्या देगा OH माइनस, दोनों आपस में रिएक्शन करके यही क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, है ना। अब फिर हम यहाँ पे एक और पढ़ेंगे इसी में डाइल्यूशन क्या होता है। अब यहाँ पे आपको हम डाइल्यूशन के बारे में बताने जा रहे हैं। डाइल्यूशन क्या होता है, एसिड और बेस में वाटर को हम ऐड करते हैं तो वो उस सॉल्यूशन से क्या होता है, उसी को डाइल्यूशन करते हैं। जैसे कोई एसिड या बेस है तो उसमें हम वाटर का एडिंग होता है, उसी को क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। आप सपोज कर लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में कोई एसिड है, यहाँ पे कोई एसिड है, एसिड का सॉल्यूशन है एसिड और दूसरे में बेस है, बेस नहीं वाटर। यहाँ पे क्या है, वाटर है, ये जो है वाटर। तो वाटर को जब भी हम वाटर को जो मिक्सिंग होता है एसिड या बेस में हम ऐड करेंगे तो उसी को कहते हैं डाइल्यूशन करते हैं। यानी पर यूनिट जब वाटर हम ऐड करते हैं तो पर यूनिट कंसंट्रेशन जो होता है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, डिक्रीज करता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं 5 हाइड्रोजन आयन था 1 लीटर में। यहाँ अगर सपोज कर ले इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, तो 1 लीटर वॉल्यूम में 5 हाइड्रोजन आयन है ना। तो यहाँ पे अगर इसमें हम 1 लीटर वाटर और ऐड कर देते हैं तो हाइड्रोजन आयन तो कितना होगा, 5 हाइड्रोजन आयन होगा, लेकिन वॉल्यूम कितना होगा, 2 लीटर। यानी कि ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे एसिड है तो हाइड्रोजन आयन और यूनिट वॉल्यूम में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 1 लीटर में 5 हाइड्रोजन आयन थे, यहाँ पे कितना है, 2 लीटर में 5 हाइड्रोजन आयन है। तो यहाँ इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, यानी इसको कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अगर बेस रहेगा तो क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन ऑफ बेस। तो यहाँ बेस रहेगा तो H प्लस की जगह क्या रहेगा, OH माइनस रहेगा। तो इसी को कहते हैं डाइल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान दो, जब भी हम एसिड या बेस को डाइल्यूट करते हैं तब हमेशा हम वाटर को एसिड या बेस में हम ऐड करते हैं। वाटर को
वाटर एडेड टू एसिड या बेस। वाटर को हमेशा एसिड या बेस में ऐड करते हैं। जैसे हम लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको किसी एसिड को डाइल्यूट करना हुआ तो हमेशा हम हमने उल्टा बोल दिया। हम हमेशा क्या करते हैं, एसिड को वाटर में ऐड करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, एसिड या बेस को वाटर में ऐड करते हैं। एसिड या बेस को डाइल्यूट करने के लिए वी ऑलवेज ऐड एसिड आर बेसिस इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड या बेसिस। हमेशा हम क्या करेंगे, एसिड या बेस को वाटर में ऐड करेंगे, अब वाटर को एसिड या बेस में ऐड नहीं करते। क्यों नहीं ऐड करते, इसके बारे में जानते। देखो जब भी क्या करेंगे, जब हम देखो एसिड या बेस में जब भी हम वाटर ऐड करेंगे ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो जैसे आप सपोज कर लीजिए आप वाटर को एसिड में ऐड कर रहे हैं, वाटर को एसिड में ऐड कर रहे हैं, वाटर एडेड टू एसिड, वाटर एडेड टू एसिड। तो वाटर एडेड टू एसिड, वाटर को हम एसिड में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप गिराएंगे, ऐसा नहीं पूरा का पूरा गिरा देंगे वाटर। धीरे धीरे वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, एसिड में गिराएंगे। तो यहाँ एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, यहाँ एसिड का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पर एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, वाटर का अमाउंट कम होगा। तो इससे क्या होगा कि ये प्रोसेस काफी डेंजरस हो सकता है। क्यों डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, यानी कि हाईली एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जहाँ पे हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्योंकि यहाँ पे वाटर का अमाउंट कम होगा, एसिड